कसरावत में मां नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित भटियान के प्रसिद्ध संत शिरोमणि सियाराम बाबा का आज सुबह 6:20 को देवलोकगम हो गया। सियाराम बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। मां नर्मदा जी किनारे आश्रम में सदा श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ करते हुए दिखाई देते थे। निमोनिया की समस्या के चलते तबीयत खराब हुई थी। सियाराम बाबा के दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में अनेक भक्त कई जिलों से पधारे। आश्रम के बाहर ही बाबा जी के ब्रह्मलीन शरीर को भक्तों के दर्शनों के लिए रखा गया। भक्तों की ज्यादा भीड़ थी। प्रशासन की पूरी व्यवस्था लगी हुई थी। दोपहर 3:30 पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बाबा के अंतिम दर्शन किए। सियाराम बाबा जी के आश्रम नर्मदा किनारे बने घाट पर ही बाबा का अंतिम संस्कार किया गया। बाबा को शाम 4 बजे अग्नि दाह दिया गया। सियाराम बाबा का भी निधन हुआ है। एक युग की समाप्ति कही जा सकती है। ये बात सही है कि भारत की पहचान सच्चे अर्थों में अपनी संस्कृति से है, सनातन संस्कृति से। और आज गीता जयंती के अवसर पर सुप्रसिद्ध बाबा सियाराम बाबा, जिनका अत्यंत श्रद्धा के साथ न कर निमाड़ बल्कि पूरा देश उनको अलग प्रकार से जानता है। अपनी सादगी, सरलता, सज्जनता, सहजता और दक्षिणा में भी उनका अपना नियम था कि केवल 10 रुपये लेते। वो कोई कितना ही चढ़ा दे उसको पैसे लौटा देते थे। किसी को चाय हाथ से पिलाना। कई लोगों ने आज मेरे को उनके स्मरण सुनाए। मैंने आज उनके पुण्य दर्शन किए और मैं वैसे तो आज सहज रूप से उनके पास जाने वाला था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि बाबा ने उन आदेश दिया कि मेरे इस रूप के दर्शन करो। मैं बाबा से कामना करता हूँ अब तो पवित्र आत्मा हम सबको आशीर्वाद देगी। वो अनंत यात्रा की तरफ निकल गए। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से परम पूज्य सियाराम बाबा को न केवल विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, जबकि मैंने कहा कि वहाँ उस गांव का नाम भी सियाराम बाबा के नाम से जोड़कर जो वहाँ की पंचायत प्रस्ताव देगी उस पर हम काम करेंगे। पर्यटन, धार्मिक पर्यटन या अन्य प्रकार के और भी कुछ इस टाइप से जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की इच्छा होगी, सरकार उनके साथ रहेगी और सियाराम बाबा के लिए जो हो सकता है सब जरूर करेंगे। उनकी स्मृति अब हमारे लिए केवल शेष है। थैंक यू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, निमाड़ के प्रसिद्ध संत श्री सियाराम बाबा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। बुधवार यानी आज सुबह प्रातः काल 6 बजे बाबा जी ने अंतिम सांस ली है। संत श्री सियाराम बाबा कुछ समय से बीमार चल रहे थे, जिनका उपचार सनावद के निजी अस्पताल में भी हुआ था। वर्तमान में नर्मदा किनारे आश्रम में ही वरिष्ठ डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज चल रहा था। वहीं उनके समुचित इलाज के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर कमिश्नर इंदौर, खरगोन, कलेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारी भी नजर रखे हुए थे। जहां आज उनके अंतिम संस्कार में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सम्मिलित होने की संभावना है। बाबा का अंतिम कर्म मां नर्मदा तट पर शाम 4 बजे भटियान तट पर होगा। निमाड़ सहित पूरे देश में शोक की लहर छाई हुई है। बाबा के भक्तों की दूर दूर से पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। 10 रुपए दानी के नाम से भी जाने जाते थे संत श्री सियाराम बाबा। अब उनका देवलोक गमन हो गया है। धार जिले के कुक्षी तहसील के सबसे बड़े एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के कई बालक बालिकाएं अपने हाथों में तख्तियां लेकर पहले एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां लगभग 1 घंटे नारेबाजी करने के बाद एसडीएम साहब से असंतुष्ट होकर कुक्षी के विजय स्तंभ चौराहे पर हमारी मांगे पूरी करो के नारे के साथ धरने पर रोड पर बैठी है। जिन बच्चों को प्रदेश सरकार देश का भविष्य बताते हैं, आज उन्हें रोड पर आकर बैठना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण आवासीय परिसर में ना तो पीने के पानी की व्यवस्था ठीक है, ना ही खाने की, ना नाश्ते की, ना तो खेल ग्राउंड की। यहाँ तक कि प्रिंसिपल धमकी देकर बच्चों को डराता है और वार्डन गाली गलौज से बात करता है। इसी प्रकार से देश के भविष्य के साथ इस प्रकार के कृत्य को लेकर एबीवीपी के छात्र भी बच्चों के बीच पहुंचे, जहां छात्रों से चर्चा की कि आदिवासी का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और कलेक्टर से चर्चा कर मैं प्रिंसिपल को तत्काल हटाने की बात कहूंगी। और ये शिकायत करते तो हमको धमकी दी जाती है और हमारे साथ जातिवादी भेदभाव भी किया जाता है। खिचड़ी भी जली हुई बनी थी। हाँ, और सर जो बीमार हो जाते ना उनको डायरेक्ट टीसी देने की धमकी दी जाती है। और हमको तो वार्निंग दी गई है कि तुम्हारे से बदला लेंगे। हाँ। और हमारी आईटी की बुक भी नहीं आई अभी। 10वीं क्लास में और स्टेशनरी का हम हर बार बोल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी मिली है 2 और बस 6 कॉपियाँ मिली है, वो भी पतली पतली मिली। उसमें से क्या हमारा 1 साल निकल जाएगा। और एंड टाइम पे हमको दी है, जब हमारा ये साल खत्म होने वाला है, तब क्या हम जब यहाँ हॉस्टल से निकल जाएंगे उसके बाद लिखेंगे बैठे बैठे।
धमकी किसने दी? प्रिंसिपल सर, और ये बोलते कि एक हमारे एक खिलाफ जाओगे तो हम तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे करके धमकी देते हैं, किसी देने की बात करता है और उसके खिलाफ एक एक ईट बेच के खा जाऊंगा ऐसा बोला। हाँ तो रहे थे तो बच्चे मुझे चिढ़ा रहे थे तो हॉस्टल अधीक्षक मेरे को बुलाया और हॉस्टल अधीक्षक ने पूछा इसको क्यों डांटा करके, तो फिर बाद में हॉस्टल अधीक्षक ने मेरे को मारा और गाली दी माँ की। क्या नाम तेरा? यशराज चौहान। सर खाने पीने मतलब खाना सही नहीं आता, और अभी जो नया प्रिंसिपल आए नहीं, अब जब भी कीड़े आते थे और पूरा प्रिंसिपल रहते थे नहीं तो कीड़े आते थे तो वो फूड पॉइजन की कमी के कारण उसको हटाया गया जब अब बीमार हुए था। इसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे फिर भी इसको हटाया नहीं जा रहा है। तो इंदौर यातायात पुलिस ने दोपहिया वाहनों में लगे हुए मॉडिफाइड साइलेंसर्स के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। पुलिस ने अभी तक 1000 से ज्यादा दोपहिया वाहन विशेषकर बुलेट मोटरसाइकिल के मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए हैं। बुधवार को पुलिस ने जब्त साइलेंसर्स को रोड रोलर के नीचे दबाकर नेस्ट कर दिया। पुलिस का कहना है कि इस तरह के साइलेंसर से लोगों को परेशानी होती है और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। पुलिस की मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ वो मुहिम लगातार जारी रहेगी। सर यहाँ पर कितने मॉडिफाइड साइलेंसर को नष्ट करने की कार्रवाई की गई है और किस उद्देश्य के साथ ये पूरी कार्रवाई है? करीब 1000 से ज़्यादा साइलेंसर मॉडिफाइड जो हैं उनको हम लोगों ने नष्ट करने की कार्रवाई की है। बेसिकली मैसेज बड़ा क्लियर है, जो महिलाओं की सुरक्षा है, बच्चों की सुरक्षा है, सीनियर सिटीजन्स जो रहते हैं उनकी सुरक्षा है। कई लोग अपनी गाड़ी का साइलेंसर मॉडिफाई करा लेते हैं, उससे बहुत तेज़ फटाकों जैसी आवाज़ आती है और कोई भी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई की है। जो साइलेंसर हम लोगों ने जब्त किए थे आज हमने उनको नष्ट किया है और ये कार्रवाई हम लोग लगातार निरंतर जारी रखेंगे। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे वाहन चालकों को, किस तरीके से सख्ती बरत रही है ट्रैफिक पुलिस? मैसेज बड़ा क्लियर है, इनके विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी और जो भी इस तरह के साइलेंसर को मॉडिफाई कराता है उसके साइलेंसर हम लोग जब्त करेंगे और इसी तरह नष्ट करेंगे और प्रभावी चालानी कार्रवाई भी करेंगे। इसके अतिरिक्त जो लोग लगा रहे हैं, मॉडिफाइड कर रहे हैं, जो जहाँ जिन दुकानों पर भी ये हो रहा है, हम उनके विरुद्ध उनकी भी सूची तैयार कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। आज कितने साइलेंसर आज नष्ट? 1000 से ज़्यादा साइलेंसर हम लोग गरीब ठेला व्यापारियों के साथ नहीं होने देंगे अत्याचार अन्याय। पंकज उपाध्याय। जौरा नगर के गरीब ठेला फल फ्रूट चाट का व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं के साथ नगर पालिका का अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। ये बात जौरा कैलारस विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक पंकज उपाध्याय ने नगर पालिका के घेराव के दौरान गरीब फल चाट विक्रेताओं के समर्थन में कही। 11 दिसंबर को नगर पालिका पर घेराव प्रदर्शन आंदोलन के दौरान विधायक पंकज उपाध्याय का कहना था कि फल चाट का व्यवसाय करने वाले छोटे मोटे विक्रेताओं को नगर पालिका के जिम्मेदार करता धरता मनमाने ढंग से परेशान कर रहे हैं। नगर पालिका की मनमानी एवं छोटे मोटे हाथ ठेला विक्रेताओं पर अन्याय अत्याचार सहन नहीं होगा। उपाध्याय का यह भी कहना था कि जो विक्रेता ठेला लगाकर सुबह से शाम तक मुश्किल से 200 से लेकर 300 रुपए कमाते हैं और नगर पालिका के सीएमओ एवं उप यंत्री के इशारे पर 500 रुपए जुर्माना जबरन वसूल रहे हैं। यहाँ पथ विक्रेताओं के साथ घोर अन्याय है। यदि आगे से नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा इस तरह का अन्याय अत्याचार मनमाने ढंग से इन छोटे छोटे फल चाट विक्रेता के साथ किया गया तो सड़क पर धरना भी देंगे, आंदोलन भी करेंगे, कर्मचारियों को सबक भी सिखाएंगे। विधायक का यह भी आरोप था कि अगर नगर पालिका द्वारा हाल ही में वार्ड 17 में अतिक्रमण हटाने के नाम पर रहवासियों के साथ अन्याय किया है, जबरन अतिक्रमण हटाते समय छोटे से बच्चे के सिर में चोट भी लगी है। यह मनमानी सीएमओ उपयंत्री की मौजूदगी में हुई है, जो सरासर अन्याय है, गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी है। घेराव के दौरान भारी भीड़ रही। विधायक ने सीएमओ एवं उपयंत्री से यह भी सवाल किया कि क्या आपने वार्ड 17 में अतिक्रमण हटाने से पहले क्या अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस किए, जबकि न्यायालय के भी आदेश है कि अतिक्रमण हटाने से पहले संबंधित को नोटिस भी जारी करें। बिना नोटिस जारी किए अतिक्रमण हटाना आपकी दादागिरी मनमानी है। विधायक पंकज
पंकज उपाध्याय का कहना था कि नगर पालिका के जिम्मेदार कर्ता धर्ताओं को 3 दिन का समय दे रहे हैं। 10 लोगों की समिति बनाई। इसे चर्चा जहां जहां विक्रेता अपने ठेले लगाते थे उन्हीं स्थानों पर नाले नालियों के पीछे नगर पालिका स्थान निर्धारित कर लॉटरी सिस्टम से विक्रेताओं के ठेला लगवाने की व्यवस्था करे। विधायक पंकज उपाध्याय ने ठेला विक्रेताओं से भी कहा कि नगर पालिका के नियमों का वह भी पालन करे, इसी तरह से अपने ठेला लगाए कि MS रोड पर जाम की स्थिति नहीं बने, जिस पर से सभी विक्रेताओं ने अपनी सहमति प्रदान करते हुए कहा कि हम नाले नालियों के पीछे अपने ठेले लगाने को तैयार हैं। आप जोरा की नगर पालिका के CM हैं, CMO हैं, CM तो नहीं है, CMO जी। तो ये आज विधायक साहब ने जो धरना आंदोलन किया, ये किस विषय पे किया था? विधायक साहब ने ठेले वाले 4 पहिए की जो ठेले लगाते हैं उनके मामले में नगर पालिका पे आके धरना दिया, ज्ञापन दिया। ज्ञापन हमने ले लिया है और एक समिति बना के उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। समस्या इनकी क्या मुख्य रूप से थी? समस्या ठेले लगाने की थी। रोड के बगल से पहले रोड पर लगाते थे, रोड पर से हमने जाम की स्थिति को देखते हुए ठेले काटने हटाए और उनके लिए जोने भी बना दिए और जिन लोगों को जोने पसंद नहीं है उनके लिए जगह जो चाहेंगे वो समिति बन गई है, वो जहाँ चाहेंगे वहाँ उनको विस्थापित कर देंगे। ठेले वालों का आरोप ये है कि मतलब जो है हम कमाते हो तो बहुत कम है और नगर पालिका के जो अधिकारी कर्मचारी हैं इतना अधिक चालान कर देते हैं। वो प्रक्रिया प्रशासन की है। अवैध रूप से क्या कहते हैं, जाम की स्थिति में बीच रोडों पर ठेला लगाएंगे तो वहाँ पर चालान होती है, वो सभी लोगों के होते हैं। चालान का नियम क्या है? CM चालान का नियम तो प्रशासन ने बनाया है। क्या नियम है? मतलब आप 500 रुपये का चालान ठोक दोगे? नहीं, 500 रुपये का नहीं, तो स्थिति के हिसाब से कातन किया जाता है, बार का कहते हैं और सभी जगह होता है। चालान तो हमारी गाड़ियों पे भी 2000 का हो जाता है। अच्छा, एक जो मुख्यमंत्री जी आप शिवराज सिंह जी का आदेश था, आप तो सरेआम भाजपा की सरकार में रहते हुए भी आप भाजपा वाले, मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश थे कि आप किसी भी ठेले वाले को आप किसी भी तरीके से दंडित नहीं करेंगे, फिर आपने चालान कैसे काट दिए? वो आपके संज्ञान में भी होगा शायद। आपने ये तो कह दिया कातनी कि ठेला पर कातनी नहीं लेंगे, लेकिन आपको तारीख का भी पता होगा। वो दिवाली पे 11 तारीख तक था, वो तारीख भी उसको फिक्स है। 11 तारीख दिवाली से पहले 28 तारीख से 11 वो दिवाली की 11 तारीख तक ठेले वालों से वसूली ना की जाए और वो हमने नहीं की। नहीं, बिल्कुल है आदेश जो में आदेश में ही है। हमारे पास आदेश है 11 तारीख तक उनसे वसूली ना की जाए दिवाली से लेके, और हमने किसी भी ठेला वाले किसी भी फुटपाथ वालों से कोई भी वसूली नहीं की। वसूली का मैटर नहीं है। नहीं, दंडित नहीं किया जाएगा ना पुलिस के द्वारा ना शासन के किसी पर। नहीं, तो उस पीरियड में नहीं किया। 11 तारीख तक कोई नहीं किया। 11 तारीख तक हमारे पास आदेश थे, किसी को कोई दंडित ना बाजार में किया, कहीं भी ना फुटपाथ पर किया ना रोड पर किया। अब क्या निराकरण किया गया है? नहीं, अब तो ठेला वालों की समस्या है, उसमें समिति बना के 3-4 दिन में उनके लिए उनसे समझौता करके उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। अब समस्या जैसे अगर निराकरण नहीं किया और आपके जी आगे की व्यवस्था इसमें नहीं कह सकते। जैसे उनने ये आपके कांग्रेस के विधायक साहब ने आपको बिल्कुल सूचित किया है कि अगर उनके ठेले वालों को जनहित में कार्रवाई अगर नहीं हुई तो वो धरना आंदोलन कर देंगे। तब नहीं, कार्रवाई करेंगे। अच्छा। उन्हीं के साथ में कहते हैं समिति बना के, अपनी समिति बना के, उनकी समिति बना के जो भी समझौता होगा हम करेंगे। एक समस्या और अभी उठी थी विधायक साहब के सामने, ये उठी थी कि ये बड़े वाहनों पर नगर पालिका के कुछ लोग बनकर और जो अवैध वसूलियां कर रहे हैं, क्या आपके संज्ञान में आया ये वाली बात? नहीं, संज्ञान में तो कभी कभी आ जाती है, लेकिन कहते वो नगर पालिका के द्वारा कृत नहीं है। तो फिर ये कृत जो है पुलिस की निगाह में आपने क्यों नहीं डाला? पुलिस की निगाह में भी है। पहले का अभी नहीं, वो तो बहुत पहले उठा था मुद्दा। स्टार्टिंग में कुछ लोग कहते नहीं पहले के इन्वॉल्व थे, तो 1-2 का कहते नहीं काट देते थे। आज भी कट रही है? नहीं, आज ऐसी कोई शिकायत नहीं आई मेरे पास। बहुत दिनों से ये अरे हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। शिकायत नहीं आई है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब ऐसे जब व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है किसी नेता के संरक्षण में, नहीं, इस मामले में कुछ नहीं, इस मामले में कुछ नहीं। अरे तो इस मामले में तो संज्ञान में नहीं आया तो कैसे कह दूंगा? अच्छा, संज्ञान में आता है तो आता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। आज जोरा नगर पालिका पे धरना प्रदर्शन किस लिए किया गया है? गरीब ठेले वालों पे जो लगातार अत्याचार हो रहा है, 500 रुपये का चालान काटा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी हमारे नेता पूर्व विधायक मेजर मिश्रा जी के नेतृत्व और निर्देश में हमने आज यहाँ पर आंदोलन किया है और इन गरीब ठेले वालों की आवाज़ को सुना है और पूरी लड़ाई को लड़ने के लिए संकल्पित हुए हैं। सड़कों पे उतरना है, पूरी लड़ाई को लड़ना है और इनके इंसाफ दिलाना है, न्याय दिलाना है। CM साहब की तरफ से क्या आश्वासन दिया है कि जो अत्याचार किया जा रहा है वो अत्याचार अब बंद करेंगे। 500 रुपये की वसूली होगी तो मैंने बोल दिया कि मुझे फांसी चढ़ा देना। जो 500 रुपये की रसीद काटेगा, चालान काटेगा, उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे
ये गरीब आदमी 500 लेके कहाँ से आएगा ये बता दे। ये सीएमओ 1 घंटा मैं को चैलेंज देता हूँ कि 1 घंटा वहाँ से लेकर हमारे तिकोने पारा से लेके और पगार रोड तक ठेला चला के बता दे, मैं इसकी सेवा करने लग जाऊँगा। इतनी मेहनत काम करें, 1 लीटर पसीना बहाता है गरीब आदमी, जब जाके घर पे 1 किलो आटा और दाल चावल ले आता है उस आदमी के साथ 500 रुपये का चालान। ये लगातार लूट खसोट के लिए बैठे हुए हैं, इनका विरोध किया गया है और लगातार किया जाएगा। अच्छा, एक अवैध वसूली का भी मामला आया है, अवैध वसूली होती है ठेले वालों से पूरे बाजार। ये अवैध वसूली ठेले वालों से 10-10 रुपये लिए जा रहे हैं, इसके बारे में मेरी कलेक्टर साहब चर्चा हुई है। इस ठेके को निरस्त कराने के लिए हम पूरा लगे हुए हैं। वाहनों से वसूली की जा रही है लगातार, नहर पे वाहनों से 500-500 300 रुपये की रसीदें काटी जा रही हैं। ठेका हुआ नहीं है, जबकि ठेका नहीं हुआ है, ये अवैध वसूली है। हरे बांध के 500 रुपये ले जाते हैं। इसके बारे में मेरी चर्चा हुई है, निश्चित रूप से कार्रवाई कराएंगे।